बच्चे कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7। प्रकृति ने जीवों को दो वर्गों में बांटा है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा। हिंदी व्याकरण में भी शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा। इनमें सजीव और निर्जीव सभी सम्मिलित हैं। व्याकरण में नर अथवा मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है। लिंग मतलब जेंडर। शब्द से अभिप्राय है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात होता है या ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति की दृष्टि से दो वर्गों स्त्री व पुरुष में बांटा गया है। इसी आधार पर लिंग दो प्रकार के माने गए हैं। पहला है पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पुरुष, लड़का, बेटा, चाचा, घोड़ा, शेर, बैल आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे स्त्री, लड़की, बेटी, चाची, घोड़ी, शेरनी, गाय आदि। लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। नित्य पुल्लिंग वाले शब्द तोता, कौवा, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गैंडा, खटमल आदि शब्दों को पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द नर, सती, धाय, सौत, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, नैना, मक्खी, मिचली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। कुछ पदबोधक शब्द जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते। चित्र पुल्लिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग, शरीर पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, काया स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान का निर्णय प्राय दो प्रकार से किया जाता है, शब्द के अर्थ में, शब्द के रूप में। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तु और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। पुल्लिंग की पहचान। बड़ी, मोटी, बेडोल, भारी, भरकम तथा भद्दी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे लक्कड़, पत्थर, बोरा, गट्ठर, टीला, जंगल, थैला, कूड़ा, रस्सा, पर्वत, ट्रक, जहाज आदि। अकारांत शब्द शब्दों के अंत में अ हो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे खेत, खेल, नाच, संसार, मन, बालक, पहाड़ आदि। अपवाद नाक, आंख, देह आदि। संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग प्राय हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जैसे भूमि, राजा, देव, फूल, फल, पुष्प, मित्र, रह आदि। आ, आपा, खाना, आव, आर, ना, तो, पन, अक आदि प्रत्ययों से बने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ, घड़ा, मोटा, लोटा, आपा, बुढ़ापा, पुजापा, खाना, पागल खाना, दवा खाना, आव, चुनाव, लगाव, आर, लोहार, सुनार, ना, टहलना, सोना, सजाना, तो, कवित्व, पुरुषत्व, पन, लड़कपन, बचपन, अक, लेखक, शिक्षक। ठीक है। इस तरह से वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, ओ, औ, च, ट, त, प, ह आदि। ठीक है। अंत में एना होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, पुफेरा, कमेरा, सपेरा आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे अस्त्र, शस्त्र, चित्र, चरित्र, नेत्र, पत्र आदि। संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में ख अथवा ज होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुख, दुख, जलज, वारिज, सरज, अनुज, मनुज, धनुज। प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान आने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे समाज, परिवार, कुटुंब, दल, झुंड, संगम, संघ, समूह आदि। अंत में वाला जुड़ने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पान वाला, चाय वाला, रख वाला, घर वाला, दूध वाले। अरबी फारसी के शब्द जिनके अंत में दान होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे कमलदान, फूलदान, खानदान, पिंडदान, इत्रदान। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पेट, मस्तक, मुंह, नाखून, कंगा, टखना, दिल, घुटना, बाल, सिर आदि। देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, फ्रांस, बर्मा आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अप्रैल, जून, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, फागुन आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। समय विभाग के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, क्षण, युग, घंटा आदि। अपवाद रात, दोपहर, संध्या आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, राहु। अपवाद है पृथ्वी। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, बरगद, नीम, जामुन, शीशम सारे जो पेड़ होते हैं। अनाजों व फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। ई, नी, री, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई, आबादी, खिड़की, कुर्सी, मछली, स्याही, नदी इत्यादि।
ऐसे ही नी, करनी, जननी, कंपनी। री, मठरी, गठरी, आई, खटाई, चटाई, इमा, नीलिमा, कालीमा, आस, खटास, मिठास, आवट, सजावट, उकावट, है ना, इस तरह से। दूसरा, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा ऊ हो वे स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे अ, क्षमा, दया, कृपा, ई, अग्नि, शक्ति, रीति, उ, आयु, वायु, धिन। भाषा और लिपियों के नाम से स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, अवधी, देवनागरी, सोमन, गुरमुखिया। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, जितनी भी नदियां हैं। तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, झीलों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, भोजन मसालों के नाम, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा आता है, जैसे बीक, चीक, राग, साप, काखे आदि। उकारांत और अनुस्वारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। कै, बहु, बालू, झाड़ू, बदबू, लू, खुशबू आदि अपवाद। चाकू, भालू, ये सब अपवाद है। खड़ाऊ, म्याऊ, गुटरगू, ढेचू आदि। कुछ कारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे डांट, खोज, अकड़, फूट, भार, कूक, चहक आदि। अपवाद, खेल, नाच, मेल, उतार, बोल आदि। फिर अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में तो, श, ह, आ होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो रंगत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत, हिमाकत, शराफत, इज्जत, तबियत, हिदायत आदि। साजिश, कोशिश, है ना, रा, आ, जगह, आ, दवा, दुआ, इत्तिला। प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे संसद, सेना, समिति, सभा, सरकार, कमेटी, परिषद, टोली, भीड़, कक्षा आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन संबंधी नहीं है। पुल्लिंग संज्ञा को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम इस प्रकार हैं। तत्सम अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर, अब देखिए यहाँ पे छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, तनुज, तनुजा, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्य। आ तथा आ को ई करने से देव, देवी, गोप, गोपी, हिरन, हिरनी, चाचा, चाची, है ना, लड़का, लड़की। अब आगे है अ तथा आ को ईया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। ठीक है। इस तरह से चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, बंदर, बंदरिया। शब्द के अंत में इन जोड़कर तेली, तेलिन, सांप, सापिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन। शब्द के अंत में आइन जोड़कर लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन। शब्द के अंत में नी जोड़कर जाट, जाटनी, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, है ना। अ, ई का इन, इनी, आनी का आनी करके, जैसे तपस्वी, तपस्विनी, जेठ, जेठानी, देवर, देवानी, रुद्र, रुद्राणी, यशस्वी, यशस्विनी, भवानी, इस तरह से। आपको इका करके, जैसे बालक, बालिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, सुधारक, सुधारिका, सेवक, सेविका। आन को अति और वान को बत्ती करके, है ना, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती और श्रीमान। ऐसे ही ता के स्थान पर त्री लगाकर दाता, दात्री, नेता, नेत्री, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकत्री। नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ने पर भेड़िया, मादा भेड़िया, भालू, मादा भालू, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, तोता, मादा तोता। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप होता है। पति, पत्नी, युवक, युवती, मियाँ, बीवी, पुरुष, स्त्री, साधु, साध्वी, वीर, वीरांगना। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ने पर उनका पुल्लिंग में परिवर्तन किया जाता है। मक्खी, नर मक्खी, भेड़, नर भेड़, मकड़ी, नर मकड़ी, मछली, नर मछली, बुलबुल, नर बुलबुल और चील, नर चील। इस तरह से ये लिंग हमें समझ आता है। तो प्यारे बच्चों, ये लिंग पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।